बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने MGT101 के GDB सॉल्यूशन लेकर मैं एक बार आज आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल की वीडियो के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक दें, फैलाएँ। और अगर आपको कोई असाइनमेंट चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करें। लेकिन हम लोग ज़ाहिर से बात है एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम भी करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हीं असाइनमेंट्स को ज़्यादातर इजीली दे सकते हैं आप लोगों को जिन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट है। और इन केस अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम दूसरे भी वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने चैनल पे देखा है। तो इसलिए आप हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दे दिया करें ताकि हमें पता चले किस असाइनमेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम ताकि वो इजीली दे सकें। अननेसेसरी वीडियोस हमें बनानी ना पड़े, मैं यही चाहूँगी और आप लोगों से भी यही कहूँगी। चलिए अब आते हैं हम अपने GDB की तरफ। तो सबसे पहले हम GDB का क्वेश्चन स्टडी करेंगे और हम स्टडी करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारे इस GDB की। तो GDB हमारा 2 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म बॉट अ मशीन, यानी 2016 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी गई 1,20,000 में, वो भी एक फर्म ने। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसकी लाइफ जो एस्टिमेटेड है ऑफ दिस मशीन वाज डिटरमाइंड, जो कि बयान की गई है बाय एन इंजीनियरिंग फर्म में एज 5 years विद नो रेजिडुअल वैल्यू, जिसमें यानी उसकी रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं दी गई, यानी वो 0 है। ओनिंग टू अ सडन मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ओनिंग मतलब इन केस कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है इन द मशीनरी में, इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, और वो अपनी प्रोडक्शन लूज करने लगती है। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो मैनेजमेंट है वो फर्म की वो डिसाइड करती है कि हम लोग इस मशीन को मतलब रिप्लेस कर देते हैं विद द मोस्ट अपडेटेड वर्जन, इसका कोई न्यू वर्जन आया होगा उसके साथ, टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी, जो कि इसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए बेस्ट रहेगी। द मशीन वाज सोल्ड ऑन 31 दिसंबर, मशीन 31 दिसंबर 2017 को बेच दी गई है 65,000 रुपये की। एंड ऑन द सेम डेट, और उसी डेट को अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड, एक न्यू मशीन जो है वो खरीद ली गई है। द फर्म यूजर्स, फर्म जो है वो इस्तेमाल कर रही है द फर्म यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहले वो क्या यूज कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड वो यूज कर रही है ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर इट्स ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इशू। इट रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट, ये क्या कर रही है, नेट प्रॉफिट को रिपोर्ट कर रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट को जब ये रिपोर्ट करेगी तो दैट्स मीन इसका ऑल ओवरऑल लिंक किसके साथ आ रहा है, नेट प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें नेट प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। इन नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 40,000, जो लॉस अकाउंट है उसमें कितने 40,000 रुपये आए हैं 31 दिसंबर 2007 की। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑफ अकाउंट, यानी फर्म अपने बुक ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर 2007 को ईच ईयर क्लोज करती है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक ही में 3 पोर्शंस, हमने उनके आंसर्स देने हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, इनमें से हमने बताना है अमाउंट क्या है। डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर के ऊपर कितनी डिप्रिसिएशन दी, accumulated depreciation at the time of disposal of machinery, और थर्ड जो है लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ मशीन। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2016, एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड
फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज दिस कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसमें से इज इक्वल टू होता है मशीन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में 1,20,000 को माइनस किया रेजिडुअल वैल्यू जो कि 0 थी और डिवाइड कर दिया इसको 5 पर और वो भी एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अब हमारे पास 31 दिसंबर को जो आंसर आया है, ठीक है, वो था 24,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल में से आपने ये देखा कि हमने अप्रैल को ली थी, ठीक है, हमने कितने मंथ्स ली यूज़ की है वो हमने उसकी वो लाइफ लिखी है और उसके बाद उसे 12 मंथ्स के ऊपर डिवाइड करके हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है, वो है 18,000। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की तरफ आए हैं, accumulated depreciation at the time of the disposal of machinery, loss on the disposal of machine। तो सबसे पहले हम फाइंड करने लगे accumulated depreciation at the time of disposal of machinery। accumulated depreciation जो थी 31 था वो हमारे पास आई थी 18,000 जमा 24,000, तो उन दोनों वैल्यूज को हमने कंबाइन किया है और हमारे पास 42,000 आया। उसके बाद आता है लॉस ऑन, यानी हमें इस मशीनरी को जब हमने सेल किया है हमें कितना नुकसान हुआ है। हमने 1,20,000 में से 24,000 को माइनस 42,000 को माइनस किया है तो हमारे पास 78,000 आया है। तो डिस्पोजल अमाउंट हमारे पास वही है 65,000। लॉस हमें किस तरह मालूम हुआ, 78,000 में से हमने 65 माइनस किए, 13,000 का हमें नुकसान हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जीडीबी के क्वेश्चन 2 थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं एंड इट्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या स्टडी करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट, यानी क्या इफेक्ट होता है ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट को रिपोर्ट करते हैं एज एट 31 दिसंबर 2017 if the firm changes its depreciation method from straight line to written down value method using 20% rate of depreciation per annum यानी annually। वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने कहा है इस जस्टिफिकेशन में वर्किंग नहीं दी गई, ठीक है। जस्ट मेंशन इधर द प्रॉफिट, हमने क्या करना है, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज कि कितना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करना है वो मेंशन हो रहा है और प्रॉफिट विल बी डिक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है। नो इफेक्ट इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा प्रॉफिट और लॉस पे। तो आंसर ये है हम विद रिटन डाउन वैल्यू मेथड लॉस ऑन डिस्पोजल विल बी 16,600 and it will be debited in profit and loss account। profit and loss account को हम पेलेस अकाउंट भी कहते हैं, hence profit and loss account will be decreased, कम होगा by 16,600 से and remains 40,000, बाकी रह जाएंगे। और 40,000 माइनस करेंगे हम 16,600 में से हमारे पास आ जाएगा 23,400। तो ये था दोस्तों हमारे जीडीबी का सॉल्यूशन। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप लोग इस असाइनमेंट का तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है वर्ड फाइल में, लेकिन आपसे ये कहूँगी जिन असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन हमारे पास वर्ड फाइल में है तो आप लोग हमारे चैनल पे हमारी एफबी का लिंक होता है, हमें वो लिंक के थ्रू एफबी पर आके आप वर्ड फाइल का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों से फिर शुक्रिया कहूँगी कि आप लोगों को अगर वर्ड फाइल में किसी भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए हो, अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो आप या तो मेरा वीडियो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फेसबुक पे है, उसका भी लिंक इस चैनल पे दिया गया है। और आप हमारे इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइएगा ताकि हमें भी इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, हमारा चैनल भी प्रमोट हो सके। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।